बेटी की हत्या हो जाती है, शासन और प्रशासन चुप रहता है, और जो भी इस बेटी की हत्या के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, और जो मिलने जाता है उनके ऊपर पथराव होता है। देश में सब चंगासी। बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहां महिला सुरक्षा की तमाम सारी दुहाइयां दी जा रही हैं, तमाम सारी महिला विधायक कह रही हैं कि हमको यहाँ आने में सेफ फील नहीं हो रहा है। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या आपको उत्तर प्रदेश में भी सेफ फील होता है क्या? निशा विश्वकर्मा की हत्या हो गई है, हत्या पर तमाम सारे लोग तमाम सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये प्रदेश के कानून व्यवस्था की हत्या है, कि जहां 15 तारीख के बाद से अब तक अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिला है तो ये सबसे सोचनीय बात है। तमाम सारे लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय कुशीनगर पाए थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ हुआ, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। निशा विश्वकर्मा की हत्या को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये निशा विश्वकर्मा की हत्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, और एक तरह से कहा जाए तो ये हर बेटी का, हर परिवार का दर्द है। 14 अप्रैल को ये घटना हुई, 4 से 5 दिन तक आखिर उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? हत्यारों की खोजबीन क्यों नहीं हुई? स्थानीय शासन और प्रशासन इतना निरंकुश क्यों हो गया? और जब विश्वकर्मा समाज की बेटी की बात आई तो क्यों उसको दूसरे नजरिए से देखा गया? हम लोग की मांग ये है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, और उसमें जितने संलिप्त लोग हैं, जितने भी दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा और सीधे फांसी दी जाए। जनपद कुशीनगर के सारे विश्वकर्मा समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम लोग की संवेदना है, और जो भी विपक्षी पार्टियां वहां पे विपक्षी लोग उनकी ताकत बनने जा रहे हैं, आखिर उनकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उन पर पथराव किया जा रहा है, आखिर इतनी प्रशासन निरंकुश क्यों हो गई है? अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। प्रशासन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी मौत सिर्फ डूबने से हुई है, उसमें दुष्कर्म की या किसी चोट वोट की पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, परिजन और उसके साथ समाज के लोग उस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। पूरे दबाव में लिपापोती किया गया है। आप बताइए कि कोई बेटी जो नाबालिग हो, 16 साल की, और रात को 2 बजे उठेगी और नदी में जाकर कूद के छलांग दे देगी, अपना निधन कर लेगी? ऐसा नहीं होगा। किस स्थिति में उसके साथ ऐसा हुआ, ये जांच का विषय है। उच्च अधिकारियों से हम मांग करते हैं उसका जांच हो, और जो भी उसमें संलिप्त है सबको फांसी की सजा दी जाए, परिवार को न्याय मिले, उसको बड़ा मुआवजा दिया जाए, परिवार में एक बड़ी नौकरी दी जाए ताकि उसके परिवार का पोषण हो सके। और ऐसा अगर चलता रहा देश में, देखिए अभी जो करंट में सरकार चल रही है ना, शुरू में धर्म के नाम पर देश को बांटा गया, और मैं स्पष्ट आज कहता हूं कि आज अगड़ा पिछड़ा करके पूरे देश को, प्रदेश को बांटा जा रहा है। एक कतई विश्वकर्मा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बेटी चाहे विश्वकर्मा समाज की हो, या ब्राह्मण समाज की हो, या मुस्लिम समाज की हो, बेटी बेटी होती है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। भैया हमारे साथ हैं, एक चीज बताइए कि जिस देश में हमारे यहाँ महिलाओं को देवियों की संज्ञा दी जाती है, उस देश में अगर इस तरह की स्थिति है तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रदेश में सरकार है उसको लोग न्यायप्रिय सरकार समझते हैं और मानते हैं। मैं भी मानता हूं कि महाराज जी की सरकार न्याय करेगी। हो सकता है कि दिखता है वहाँ कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका षड्यंत्र है कि उस बेटी की हत्या हुई है, जैसे कह रहे हैं कि उनके साथ दुराचार नहीं हुआ है और वो नदी में कूद के जान दी है। तो मेरा संदेह ये है कि अगर वो बिटिया को नदी में कूद के जान दी है तो क्या वो अपना सामान रख करके और वो नदी में कूदेगी? बिल्कुल नहीं। ये संदेह पैदा करता है। और वहाँ का जो प्रधान प्रतिनिधि है आशुतोष सिंह अंशु, वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और मैं कह रहा हूँ कि सरकार में जो वहाँ के अधिकारी जा रहे हैं या वहाँ कोई भी जा रहा है, वो सार्वजनिक CDR करे, वहाँ कॉल डिटेल सार्वजनिक करे कि उस समय कॉल करके उसको बुलाया गया, सब अपराधियों का लोकेशन क्या है। अंशु सिंह मुख्य आरोपी मुझे दिख रहा है, और जब तक समाज को न्याय नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, विश्वकर्मा समाज को अगर लोग समझते हैं कि बहुत कम संख्या इस प्रदेश में, तो मैं बता देना हूं कि 10% से ऊपर की संख्या है। अगर पांचों भाई एक हो जाए, मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 10% से ऊपर की संख्या है। और इस समय हमारी जो समाज के लोग हैं 90% भाजपा के साथ हैं। परंतु अगर हमारे समाज को न्याय में नहीं मिला तो ये समाज सोचने पे मजबूर हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसकी CBI जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि इस मामले पर जो भी विपक्ष के नेता जा रहे हैं मिलने के लिए, उनको गांव में मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा एक पत्रकार पे मुकदमा हो गया, वहां जो लोग मिलने गए थे सपा के प्रतिनिधिमंडल से, उनमें भी मुकदमा हो गया, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिला। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गाजीपुर की जो ये बेटी निशा विश्वकर्मा की जो हत्या हुई, जिसपे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे यही तो विचारणीय प्रश्न है कि अगर वो आत्महत्या की है, वो कूद के मरी है, तो किस बात का आपने 5 लाख रुपया मुआवजा दे दिया? किस बात का आपने 1.5 बीघा जमीन दे दिया? यही तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर ये कहाँ से मनसा आ गई। दूसरा चीज, जो प्रधान है वो हमेशा दबंग की तरह लाठी लेके गाँव में खड़ा रह रहा है।
तीसरी चीजें ये सामने दिख रही हैं कि जब भी कोई विपक्ष का या कोई भी जा रहा है मिलने के लिए, तो वहां जैसे लग रहा है कि पूरा हुजूम बना के लोग लाठी डंडे से तैयार रह रहे हैं कि हम गांव में हम जिनको कहेंगे वो आएगा। तो प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है, यही तो प्रश्न है कि वहां सीओ सदर, वहां के सीओ साहब, वहां के एसएचओ साहब क्या कर रहे हैं? हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। क्या वहां की सत्ता, उस गांव की व्यवस्था एक प्रधान के जिम्मे सौंप दी गई है कि आप जैसे चाहेंगे वैसे वहां की शासन सत्ता और व्यवस्था चलेगी? हम इसीलिए योगी जी से मांग करते हैं, निश्चित तौर पे योगी महाराज जी या माननीय मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ये बेटियों के पक्ष में बात करती है, तो केवल बात करने से काम नहीं चलेगा, न्याय चाहिए। और न्याय नहीं मिलेगा तो पूरा विश्वकर्मा समाज, पूरा प्रदेश का विश्वकर्मा समाज रोड पे उतरने को तैयार है। बिल्कुल। आप महिला थोड़ा सा आपसे बात करेंगे हम। ये पूछना चाहता हूँ कि योगी सरकार कहती है कि अगर बेटियों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर उसका इनकाउंटर हो जाएगा। 14 तारीख से आज आपका 14 दिन हो गए, इनकाउंटर हुआ? इनकाउंटर क्या, वहां तक तो हमारी बोली, हमारी आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है। जिनसे मिलना है वहां पे हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वो इनकाउंटर तो बहुत दूर की बात हो गई। ये एक बोली है और बोल के ही रह जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये उनकी कही हुई ये बात ये हम दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जब तक कोई चीज साबित नहीं होती है तब तक हम इसे मान ही नहीं सकते कि इनकी कही हुई बात ये सच हो रही है। रहा सवाल कि अगर वो लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो निष्पक्ष क्यों नहीं जांच हो रही है, क्यों उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है? अगर वो इनोसेंट है और तो वो फिर शांत रहे, सीआईडी या कोई भी हमारे जो भी होगा हमारा जांच अच्छी तरह से की जाएगी तो फिर उसपे खुद ब खुद रिजल्ट आ जाएगा। उनको इतनी डर क्यों है कि किसी को घूस नहीं दे दिया जा रहा है? वो प्रशासन का ही वो काम क्यों कर रहे हैं? तो हम सबकी आवाज ये मिलकर वहां तक पहुंचनी चाहिए और दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए कि हमें अपना ये चाहिए कि निष्पक्ष होके यहाँ पे जांच हो, ताकि उस लड़की को नहीं, हर एक लड़की को और आगे भी कुछ समाज में ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसा दुष्कर्म ना हो, ऐसी लड़कियों के साथ ना हो, ताकि वो सेफ फील कर सके। हम जब रोड पे निकलते हैं तो हम लोग खुद को सेफ नहीं कर सकते हैं, तो एक नाबालिग लड़की खुद को क्या सेफ करेगी? बड़ी बात कह रही हैं कि आप लोग हाँ, खुद हम लोग रात निकलते हैं तो एक महिला होकर मैं खुद को सेफ नहीं कर पाती, मतलब फील नहीं कर पाती हूँ क्या मैं सेफ हूँ। ये क्वेश्चन हर एक दिन, हर एक टाइम हमारे माइंड में चलता रहता है। मोबाइल लोकेशन हम लोग शेयर करके रखते हैं घर पे, तो एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ तो वहाँ के लोगों को मिल के, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे प्रधान हो या कुछ भी, उनको मिल के इस चीज को उसका निकालना चाहिए था, हल जांच करनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो ये गाजीपुर की घटना पर लोग आए थे यहाँ पे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने। देखिए, मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यही सरकार जब किसी विशेष धर्म वाले व्यक्ति के पर आरोप लगता है तो तुरंत ही बुलडोजर चला देती है, लेकिन आखिर ऐसा कौन सा कारण है इसमें कि जिसमें बुलडोजर चलाने में इतनी देर हो रही है? मैं चाहूंगा कि शासन और प्रशासन इस पर निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो से जुड़ गया, धन्यवाद, जय हिंद।